Yes, please. Come on, come on. May I come in, sir? Good evening, sir. Good Good evening, evening. sir. Better, better. Thank you, sir. So, Divya, Yes, sir. good. In first attempt, you are here. Yes, sir. Good, very good. So, you have done your BSc and anything after that? No, sir. Only BSc, and then you Yes, sir. started preparing for the Yes, examination. sir. What was your optional? Literature and Hindi language? Yes, sir. Great. This you have written as your hobby. हाँ, हिंदी में कहा कि आपको अपनी मदर से बात करना बहुत अच्छा लगता है, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो आप नॉट नथिंग पर्सनल, बट व्हाट आई एम आस्किंग कि मदर से जैसे आप साथ में रहते हो, मदर से इतना तो रहते ही ना साथ में अपने मदर के, हाँ, सर. तो ऐसा क्या स्पेशल आपके मन में करता है जो उनसे खूब बात करो? क्या बात करो नहीं, क्यों बात करो, ये पूछा। सर, लास्ट टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसमें ये मुद्दा हुआ था कि मम्मीज के पास जनरली हॉबीज नहीं होती हैं, तो उस टाइम मैंने कनेक्ट किया कि मैं अपनी हॉबी में मम्मी को इंक्लूड करूं, क्योंकि सर उनके पास इतना काम होता है, इतना स्ट्रेस होता है, और मम्मी मेरी सिंगल पेरेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि उनसे इंस्पिरेशन भी लूँ और उनका स्ट्रेस भी दूर करूँ। तो मेरी हॉबी एज ए उनका स्ट्रेस दूर करना, अपना स्ट्रेस दूर करना, और मेरा एक वे ऑफ लर्निंग है। ठीक है, इस बहुत वजह अच्छी से। बात है। और ये बताओ कि आपने अपने आप को कैसे सपोर्ट किया इतनी एजुकेशन में, फाइनेंशियली? सर, मम्मी ने सपोर्ट किया। मम्मी ने सपोर्ट किया। यस सर। आपने कोई बच्चों की ट्यूशन वगैरह हाँ कभी सर, कुछ मैंने की? ट्यूशन पढ़ाया है। ट्यूशन पढ़ाया होगा ना? यस सर। गुड गुड। अच्छा, ये बताओ, आपको अगर हम कहें कि आपके क्या पॉजिटिव पॉइंट आप सोचती हो अपने बारे में, यस सर। वो क्या है? सर, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि सबसे पहला तो है सर हार्ड वर्किंग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी मैंने उसको फोकस तरीके से टारगेटेड करके किया है। दूसरा सर, मुझे लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं होनेस्ट हूँ। ओके। होनेस्टी जहाँ तक मुझसे संभव हो पाता है, मैं होनेस्टी को कोशिश करती हूँ कि पूरी तरह से अपनाऊँ। और तीसरा सर, मुझे लगता है कि कंपैशनेट है जो वंचित वर्गों को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर, मतलब सर मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो वुमेन्स को लेके मेरे मन में थोड़ा-सा कंपैशनेट है। तो एक्चुअल में गाँव में रहते हो या किसी कस्बे में या शहर में रहते हो? नहीं सर, गाँव में। गाँव में रहते हो? यस सर। वहीं पे रह के पढ़ाई करी है? यस सर। तो वहाँ फिर किससे सहायता मिली आपको पढ़ने के लिए? सर, यूट्यूब से पढ़ा है। अच्छा। यस सर। अरे वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अब तो देखो, कब है इंटरव्यू, कब है आपका? सर 27 अप्रैल। 27 पास में आ गया। यस। देखो, तुम्हारे पास गोल्डन चांस है। यस। और उससे बड़ी बात क्या है बताओ? व्हाट इज देयर विद यू, बताओ। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है। नहीं, इसके अलावा क्या है? सर, फीमेल कैंडिडेट। नहीं। सर, रूरल बैकग्राउंड से। नहीं, जो गुण अभी बताया वही तो है। बेसिकली जो आप खुद बता रहे थे अपने लिए वो, और एक सबसे बड़ी बात है, आपके पास गॉड की ब्लेसिंग्स है, ये याद रखना। ठीक है ना? सो जब इंटरव्यू में जाओ, एक चीज याद रखना कि आपके जो कंधे हैं ना, ये बच्ची के कंधे होते हैं हल्के, यहाँ पर 2 हाथ हैं गॉड के, ऑलवेज यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। गॉड के हैंड्स महसूस करना है यहाँ पर, जब वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रही हो ना, और कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, बस ये ध्यान रख लेना कि गॉड के हाथ दोनों कंधों पर हैं आपके। ओके। अब मुझे बस एक चीज और जरूर बता दो कि इस समय जो देश की आर्थिक स्थिति चल रही है, यस सर, ठीक है, उसमें सरकार तो ये क्लेम कर रही है कि हमारी बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई चीज़ों की बढ़ती चली जा रही है, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है, छोटे छोटे धंधे खत्म हो गए। अब आप बताओ, आपका क्या असेसमेंट है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है,
उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ी है। और सर जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनको भी लेके सर उनको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाया, इम्पोर्ट नहीं हुआ, इस वजह से सर उनकी कंडीशंस ऐसी हुई है। लेकिन सर धीरे-धीरे ऐसा लग रहा है कि सरकार ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। मतलब सरकार ने ऐसी कई पॉलिसीज़ चलाई हैं, जैसे पीएम गति शक्ति अभियान है और सर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो हैं। पीएम गति शक्ति जो है, इसका क्या उद्देश्य है इस स्कीम का? सर पीएम गति शक्ति में मेनली जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, उनको सर इंटीग्रेट किया गया है। इसमें 7 एजेंडाज़ हैं, जिनमें से सर जैसे पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है और सर जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो सर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती हैं, उनको इंटीग्रेट किया गया है 16 मिनिस्ट्रीज़। और सर जो रोपवेज़ हैं, रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, इन सबको इंटरकनेक्ट करके एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। गुड, वेरी गुड। कुछ अच्छा ये बताइए आप ये इसमें घूमर डांस में रुचि रखती हैं, यस सर। तो ये कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डांस करने की? सर फेस्टिवल्स पे और अगर घर पे कोई फंक्शंस होते हैं, उनमें ही किया है सर। तो घूमर तो बड़े ग्रुप में किया जाता है, ग्रुप में आपके साथ कौन आता है? सर सिस्टर्स और मम्मी भी करती हैं। अच्छा सिस्टर्स हैं आपके। यस सर। अच्छा गुड। घूमर डांस की क्या विशेषता है, मतलब ऐसा क्या है किसी को समझाना है कि भाई घूमर डांस क्यों अच्छा है? सर एक तो इसमें स्पेसिफिक सॉन्ग्स होते हैं। सर राजस्थान का फ़ोक डांस है, तो राजस्थान के कल्चर को रिप्रेज़ेंट करते हैं वो सॉन्ग्स। और सर स्पेसिफिक ड्रेस में करना होता है और स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स करके घूमना होता है, देन फिर स्टेप्स करने होते हैं। ग्रुप डांसिंग है सर। तो इसके बोल जो हैं गाने के, वो क्या स्टोरी बताते हैं, क्या क्या कहते हैं, सर राजस्थान के किस चीज़ का वर्णन है इसमें, मतलब सर राजस्थान के कल्चर को लेके, उनकी लैंग्वेज को लेके जो नहीं, राजस्थान मतलब गाने के कोई भी गाना आप गाएं या सुने या नृत्य करें, तो उसका गाने का कोई ना कोई मतलब होता है ना, मतलब कोई ना कोई बात कही जाती है ना उस गाने में। सर लव को लेके भी होता है सर। है नहीं नहीं, इसमें क्या है मुझे तो ये बताइए। घूमर में सर? हाँ हाँ सर, मेनली लव के लिए सॉन्ग्स होते हैं, फेस्टिवल्स के, मैरिज के सर, मैरिज नहीं नहीं, सेरेमनी। इसके वर्ड्स पे कभी आपने ध्यान दिया? वर्ड्स पर, इसके शब्दों पे ध्यान दीजिए ना, तो आपको अर्थ समझ में आएगा इसका, कि क्या कहना चाह रहे हैं आप इस घूमर में। ये सिर्फ नृत्य नहीं है, इसमें शब्द भी है ना, यस सर। तो उन शब्दों का कोई तो अर्थ होगा नहीं? सर मैंने इतना अच्छा तो स्पेसिफिक समझिएगा, कोई बात। अच्छा ये बताइए, ये जो है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, यस सर। ये क्यों लाई गई? 2016 में आई थी कहीं। जो सर कंपनी सर जिनका सर बैंकों से जो लोन लेती थी और वापस चुका पाने में सर सफल नहीं रही, तो एनपीएस बैंकों का लगातार बढ़ गया। इस वजह से सर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड लाया गया, ताकि सर कंपनियों को सर दिवालिया कानून के तहत उनसे जो भी एनपीएस वसूला जा सके। तो ये तो और आसान कर दिया उल्टा, मतलब कंपनियों के लिए तो आसानी हो गई, बैंकों को तो ऋण नहीं चुकाया जाए, दिवालिया प्रोसेस में उधर डाल दो, तो ये तो और ज़्यादा आसानी नहीं हो गई, और एनपीए बढ़ाएंगे कंपनियां, मुझे तो ऐसा लगता है, या मैं गलत हूँ? नहीं सर, एक्चुअली ये मेनली इसलिए लाया गया था कि जो कंपनियां सफल नहीं हैं अपने प्रोजेक्ट्स में सर, और एनपीएस नहीं भर रही हैं, वो चुका पाने में सफल नहीं हैं, उनके लिए है सर। नहीं, चुका पाने में सफल नहीं 2 कारण से होता है, या तो एक जेन्युइन बिजनेस लॉस हो गया, मेरे को बिजनेस नहीं चल पा रहा मेरा, यस सर। और एक ये है कि मेरे में मन में बदनीति है। दोनों तरह से हो सकता है ना, तो फिर बताइए कैसे इससे कंपनियों को हेल्प मिलेगी, या क्या मतलब एनपीए बढ़ाने में हेल्प मिलेगी उल्टी, या नहीं मिलेगी? अच्छा चलिए, इसको आईबीसी को लागू करने के लिए क्या स्ट्रक्चर बनाया गया देश में?
क्या ऑर्गेनाइजेशंस या क्या बॉडीज बनाई गई हैं? सर मैं 2 मिनट का टाइम हाँ हाँ नहीं, सर नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एनी अदर थिंग और कोई? मैं सर आपको ये बता देता हूँ, 3 है मेन स्ट्रक्चर, 3 बॉडीज है मेन। सर सबसे नीचे तो एनसीएलटी है, उसके बाद एनसीएलएटी है, और चलो 2 तो आ गए, आपको एक और सोचिएगा, ठीक है? अब देन सर सुप्रीम कोर्ट। नहीं, देयर इज अनदर बॉडी, IBBI, IBBI। ठीक है। अच्छा, अब आपने साइंस पढ़ी है, मैं एक लास्ट Yes, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ छोटा सा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होता है? सर कोई भी बॉडी है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सेंटर से उस पे जो फोर्स लग रहा है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये फोर्स किस तरफ जाता है सेंटर से? सेंटर से center सर अपोजिट डायरेक्शन। आउटवर्ड। यस सर। अब आप बताइए, आप मदर के साथ काम करती हैं, रसोई में भी काम करती होंगी, देखती होंगी। यस सर। रसोई में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ कहाँ काम रहता है? कहीं कोई एग्जांपल है? चलिए सोचिएगा, कोई बात नहीं, ये इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप सोचिएगा। थैंक यू। अच्छा दिव्या, पहले ये बताएं कि हमारे देश में वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी स्कीम्स लागू की गई हैं। यस सर। आप 4-5 स्कीम्स का नाम बताएं एम्पावरमेंट के लिए। सर उज्ज्वला योजना। बिल्कुल ठीक है। सर पीएम मुद्रा योजना। ठीक है। और सर स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया तो सभी के लिए है, स्पेसिफिकली वीमेन के लिए। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक स्लोगन है अवेयरनेस के लिए, ये स्कीम नहीं है। और देख लेना, क्योंकि आप वीमन हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वीमन एम्पावरमेंट के लिए और वीमन प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या लॉज हैं और क्या क्या स्कीम्स। ओके। ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर, ये वर्ड कहीं स्ट्राइक करता है आपको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ से आया है ये शब्द? सर आई एम नॉट श्योर, मैं गैस कर सकती हूँ। मैं गैस कर सकती हूँ। हाँ करिए गैस। सर एजेंडा 21 में। नहीं, एजेंडा 21 इसके बाद आया है। एजेंडा 21 तो रियो समिट में आया था। यस सर। ये एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ने दी थी 87 में। उसका नाम है ये, इस रिपोर्ट का। ओके सर। जहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी आती है और वहीं से फिर रियो समिट प्रारंभ होता है उसके बाद से। और UNFCCC जो बनते हैं और डिफरेंट बॉडीज बनते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। ओके सर, थैंक यू। आप हिंदी में 5 बड़े लेखकों के नाम बताइए। आप हिंदी लैंग्वेज के लिटरेचर को पढ़ा है ना आपने? यस सर। तो 4-5 लेखकों के नाम बताइए बड़े जो। सर मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, और सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एंड सर कबीर। ओके। मुंशी प्रेमचंद के कहानियों को क्या कहते हैं? इस कहानियों का जो संग्रह है उसको क्या कहते हैं? सर मानसरोवर। मानसरोवर। और मुंशी प्रेमचंद का पहला नाम क्या था पहले? सर धनपत राय। धनपत राय। उन्होंने नाम क्यों बदला था? सॉरी सर। नहीं पता।
कामायनी किसकी लिखी हुई है? सर जयशंकर प्रसाद, जयशंकर। और उर्वशी? रामधारी सिंह दिनकर। वेरी गुड। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है? सर मैं दोबारा सुन सकती वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। सर ये चाइना से रिलेटेड है। हाँ बताएं तो। सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा इसको रही। थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके सर। ये नाम किसी फिल्म से आया है, लेकिन ये डिप्लोमेसी है, वो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। हिंदी में कौन सा काव्य आपको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा? सर छायावाद। छायावाद क्यों लगता है? सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नहीं, वो कवि आ गया। छायावाद एज सच क्यों अच्छा लगता है? सर उसमें प्रकृति को लेके जो चीजें हैं, नेचुरल को ले नेचर ब्यूटी को लेके सर, वो मुझे अच्छी लगती नहीं, हैं। प्रकृति से ज्यादा है कुछ, खाली प्रकृति नहीं। और किस जो है ना, किस चीज से प्रभावित है छायावाद? सर एक तो रहस्यवाद से प्रभावित है, हाँ, रहस्यवाद का कंपोनेंट है, ठीक है, एक सर पश्चिम के रोमांटिसिज्म से प्रभावित है, करेक्ट। एंड सर उसमें आध्यात्मिक टाइप का प्रेम है सर। अब ये रोमांटिसिज्म है और Yes. प्रकृति आपने बताया, यस सर। तो प्रकृति और उसको कैसे, मतलब छायावाद जो है ना, कैसे डिपिक्ट कैसे करता है? दोनों को मिलाता है ना। Yes, आपने sir. कहानी पढ़ी है? यस सर। दो पंक्ति कौन सी है सबसे पहली? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में। जब प्रलय होती है यस सर। वहीं से स्टार्ट होती हाँ है सर कहानी। मुझे याद है, मैं एक तो बार हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य की। सर प्रलय की छांव पर बैठा एक युवक देख रहा था। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर हाँ सर बैठ सिला की शीतल छांव। छांव। अब नेक्स्ट क्या है? एक पुरुष भीगे नैनों से। कौन था ये पुरुष, कौन था? सर मनु के बारे में। मनु के बारे में। गुड। अच्छा ये बताइए, हरियाणा बहुत डेवलप्ड स्टेट है, यस मॉडर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यस सर। स्पोर्ट्स में आगे, मतलब हर क्षेत्र में, लेकिन ये बाबाओं के क्षेत्र में जो है आगे कैसे होगा? नहीं, बहुत सारे बाबा हैं वहाँ। यस सर। सर इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जब इंसान की भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उस समय इंसान आध्यात्मिक चीजें सोचने लगता ऐसा तो है। नहीं है। वहाँ जो बाबा राम रहीम के वहाँ लोग जाते हैं, तो मुझे तो ऐसे नहीं लगते वो लोग बैठे हुए सर- भौतिक आवश्यकताओं की सर पूर्ति हो गई। कंपेयर टू अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, सर हरियाणा में। एक वहाँ बाबा है बहुत पॉपुलर, निर्बल बाबा हाँ सर सुना है। है। वो कहता है कि आप अगर उनके पास में गई होती तो कहता है इंटरव्यू में, बेटा पीली साड़ी पहन के जाता है ना, 200 से कम नहीं आएंगे मार्क्स। बोलता है ना ऐसे ही, वो लोग जाते हैं। यस सर। और मार्क्स भी आते हैं उनके। हाँ, और मार्क्स का पता नहीं। रामपाल, राम रहीम, एक बार 14 बाबाओं की जो फर्जी बाबा हैं हरियाणा में, उनकी लिस्ट बाहर पड़ी थी। यस पढ़ी होगी आपने न्यूज़पेपर में। हाँ सर। किसने निकाली थी वो? सर ये तो नहीं वो पता। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने निकाली थी। और क्यों निकाली थी, बताओ क्यों निकाली होगी? वो भी धर्म से संबंधित है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उन्होंने क्यों निकाली? ये इनसे बच के रहो, इनका जो है ना, इनका वो करो, बहिष्कार करो। सर वो चाह रहे होंगे कि हमारे खेमे में आ जाए। नहीं, ये- बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यूपीएससी में भी ऐसे ही मजाक करना एक आध। उनका ये कहना था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कि ये जो 14 फर्जी बाबा हैं, ये सनातन धर्म के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, इसलिए इनका बहिष्कार करें और इनके सामने एक्शन लें। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि मैंने हरियाणा नहीं देखा है यस और हरियाणा के बारे में भी मेरी नॉलेज नहीं है। अब हरियाणा की मार्केटिंग करिए ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ओके सर। जिससे मैं आऊं हरियाणा में, जो है ना, मैं देखने आऊं, या मेरे पास में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूं तो इन्वेस्टमेंट करूं, या एज ए टूरिस्ट में आऊं, ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स।
सोशल एंड कल्चर। कल्चर में तो सर मैं हमारे हरियाणा का फूड फेमस है, दूध और दही सर, तो उसको मैं मार्केटिंग करूँगी। और सर कल्चर में एक और सर हमारे वहाँ पे कई ऐसे प्लेसेस हैं, जैसे थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा है, कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है, एंड सर नारनौल में जल महल है, बीरबल का छत्ता है। तो इन सब प्लेसेस के लिए टूरिस्ट को बुलाने के लिए। एंड सर सोशल फैक्टर में सर हमारे वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज़्यादा है सर। मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है स्पोर्ट्स में ज्यादा। अब बताओ, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। क्या चीजें हैं जो आप दिखाना चाहेंगे कि ये हमारे हरियाणा में है? देखिए, कुछ ऐतिहासिक चीजें बताइए। सर राखी गढ़ी है हिसार में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुरुक्षेत्र है। हाँ सर, कुरुक्षेत्र। आपका हरियाणा में जो फैमिली है, यस सर। वहाँ का जो खान पान है, वहाँ का जो पहनावा है, वहाँ के जो डांस है, वहाँ का जो म्यूजिक है, उसको आप नहीं मार्केट करेंगे? हाँ सर। डांस है ना पॉपुलर, हाँ सर। हरियाणवी डांस यस सर। कितना पॉपुलर है। और कौन से डांस पॉपुलर है? नहीं हरियाणवी डांस पॉपुलर। खुद भी तो डांस करती है। हाँ, हरियाणवी डांस ही पॉपुलर वो तो सारे आजकल बॉलीवुड में करते हैं, घूमर पे करते म्यूजिक हैं। देखिए आप, खान पान हरियाणवी देखिए का आप। कोई डांस बताओ ना सबको, है कोई? सर वो हरियाणवी सॉन्ग्स पे ही होता है। हाँ, हरियाणवी सॉन्ग्स, यस। हरियाणवी म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर। लेकिन सर उसको थोड़ा शिष्ट नहीं माना जाता है हरियाणा के। आपको तो बेच मार्केटिंग करनी है ना, आपको तो बुलाना है टूरिस्ट को। ओके, थैंक यू। कल भी हमारे पास एक आपकी तरह यंग स्टूडेंट आई थी, लड़की, तो मैं उसकी साड़ी से बड़ा प्रभावित हुआ था, और आपकी साड़ी से भी बहुत प्रभावित हूँ। ये कहाँ की साड़ी है ये? सर ये तो दिल्ली से ही। दिल्ली में तो कोई बुनती होती नहीं, खरीदी दिल्ली में है ना? कौन सी डिजाइन है? कहाँ की है, किस राज्य की है? बॉर्डर तो इसका कुछ वैसे लग रहा है साउथ इंडिया टाइप का, कलकत्ता का, कहाँ का? सर ये तो मैंने नहीं देखा। हाँ, तो ये तो पता रहना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने बहुत बड़ा कमाल तो ऑलरेडी ढा दिया है, प्रीलिम और मेंस पहले ही उसमें निकाल के, मतलब इतनी बड़ी शाबाशी हरियाणा के बच्चे को, तहे दिल से शाबाशी। थैंक तो यू। महेंद्रगढ़ में ऐसा क्या है वहाँ की उसमें कि वहाँ के काफ़ी बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ आते हैं, है ऐसा? हाँ सर। और वहाँ कुछ वहाँ के हैं भी जो ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं सिविल सर्विसेज में? हाँ सर, पिछले कुछ सालों से हैं सर। अच्छा, आपका अपना प्रेरणा स्रोत क्या है, रोल मॉडल क्या है, मतलब किस चीज़ से आप प्रभावित होके इधर चल दिए? सर एक तो सर रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है सर सिविल सर्वेंट्स को जो रेस्पेक्ट मिलती है। और दूसरा सर मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्वेंट्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो अगर वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे तो सर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, उस लेवल पे होते हैं सर। अच्छे भाव हैं, लेकिन ये तो सब जगह है, डिसीजन मेकिंग पावर और Yes. वल्नरेबल सेक्शन बहुत जगह पे। पर चलिए ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे कोई हरियाणवी जुमला सुनाइए कोई, मतलब हरियाणवी के तो जुमले बड़े अच्छे होते हैं ना, Yes sir. बड़े लठमार होते हैं, और उसके आधे मीनिंग कुछ होते हैं, आधे कुछ, है ना, कॉमिकल होते हैं। तो Yes, कोई एक sir. जुमला बताइए। कोई फ्रेज जो रोजमर्रा में कहा जाता है।
किसी हास्य कवि का बता सकते हैं? हाँ, जो आपके हरियाणा का कोई सुरेंद्र जी हास्य थे, कवि है। हरियाणा से सुरेंद्र जी तो हरियाणा से थे। नहीं, हाँ, राजस्थान से है सुरेंद्र शायद। शर्मा। सुरेंद्र शर्मा कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। हरियाणा से तो बोलते नहीं हैं, है। वो नहीं, राजस्थान से हैं। टच हरियाणवी है। और भी तो हैं आजकल यूट्यूब पे बड़े हरियाणवी कविता पाठ करते रहते हैं। बहुत आते हैं। सर नहीं। मैं कम ही सुनती हूँ। सुन लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। कोई चीज़ छोड़ो मत, जब यूट्यूब से यहाँ तक पहुँचे हो तो ये भी जरूर देख लो। एनीवे, आपके सब्जेक्ट से संबंधित मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑक्सीजन। आपके केमिस्ट्री है ना आपका? यस सर। तो उससे जुड़ा सवाल नहीं है क्या ये? सर वाटर। हाँ, वाटर। मेरे से पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सर बता रही हूँ। वाटर है? यस सर। कैसे कह रहे हो आप? सर वाटर को रिएक्शन करते हैं तब O2 और H2 निकलते कितना हैं। कितना रफली उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वाटर का? वाटर का मतलब क्या है? जोहड़ तालाब से या कि कहाँ से? कौन सा वाटर? सर स्टीम। स्टीम। स्टीम? यस सर। नहीं, पानी की मात्रा कहाँ है ज्यादा? समुद्र में है। यस सर। तो समुद्र ही तो हुए ना। तो लेकिन उसका कितना प्रतिशत है रफली? चलिए उसको भी छोड़िए। समुद्र में किस प्रोसेस से ये बनती है ऑक्सीजन? क्या प्रक्रिया है जिससे ऑक्सीजन बनती है? आगे बढ़े क्या? सॉरी सर। सॉरी सर, मुझे नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपसे आपके जिले की बात हो रही थी, यस है सर। ना? तो महेंद्रगढ़ जिले में एक भारत सरकार की स्कीम है और सभी राज्यों ने भी अडॉप्ट करी हुई है कि हर जिले का एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, है ना, क्या कहते हैं उसको, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन प्रोडक्ट, वो उसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करेंगे का क्या मतलब है उसको? जैसे अभी आपसे ये सवाल टूरिज्म पे कर रहे थे, तो उसको टूरिस्ट के लिए भी और बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी और इंडिया में भी पूरे में फैलाने के लिए उस चीज़ को, है ना? तो ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं, एक या दो, जो महेंद्रगढ़ जिले ने अडॉप्ट किए हैं इस स्कीम के तहत? देखिए, आप महेंद्रगढ़ के हैं, अब ये मत कहिए मेरे को नहीं पता। सर मैं 1 मिनट सोचती हूँ। सॉरी सर, नहीं। कोई बात नहीं। एक और स्कीम है मिलती जुलती, वो इससे भी पहले की है, कि हर एक MP को कहा गया था, सलाह दी गई थी और स्कीम भी, पॉलिसी भी थी गवर्नमेंट की, कि एक गांव को आदर्श ग्राम के तौर पे अडॉप्ट करके वो डेवलप करें, यस सर। है ना? तो आपके यहाँ का MP कौन है, पहले तो ये बताइए। सर धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह। यस सर। किस पार्टी के हैं? सर बीजेपी। अच्छा, तो इन्होंने आपके ग्राम को या किसी और आसपास गांव को अडॉप्ट किया, किसको किया है? सर नांगल सिरोही को। कितनी दूर है आपसे? सर नियरली 20 किलोमीटर। देखा है? सर गुजरे हैं वहाँ से, लेकिन देखा नहीं। इंटरव्यू कब है? सर 27 अप्रैल। एक बार जाके देख तो लो ना, उन्होंने क्या किया है MP ने। इस तरह के सवाल आ जाए तो बड़े धड़ाक से, एकदम कॉन्फिडेंस से आप जवाब देंगे, नहीं? लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की हवा और पोल्यूशन, ये भी आपके सब्जेक्ट से ही संबंधित है ज़्यादातर, ये इसको बदलने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए कोई 2-3 स्टेप्स बताइए क्विकली। सर स्टबल बर्निंग पे रोक होनी चाहिए। स्टबल बर्निंग पे। स्टबल बर्निंग क्या बड़ा स्रोत है पोल्यूशन का? पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना कि स्रोत बड़ा क्या है। जैसे ऑक्सीजन का स्रोत आपने बताया, तो मतलब इस पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? स्टबल बर्निंग तो है नहीं, वो तो सीजनल है। यस सर। उसको बदनाम ज़्यादा कर दिया गया है।
सर व्हीकल इमिशन, व्हीकल से इमिशंस जो निकलता है जोर से बोलो। सर, व्हीकल से जो इमिशंस निकलता है। व्हीकल से भी एमिशन है, और वो भी सर बड़ा स्रोत है। सर पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की बहुत ज़्यादा है। नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी तो नहीं, एनीवे ठीक है, देखिएगा इसके कि पोल्यूशन के सोर्सेज, एमिशन के सोर्सेज बड़े क्या हैं, और उसके हिसाब से 2-3 आप अपने, एक तो ये कि एक्सपर्ट्स क्या सुझा रहे हैं और आपकी रूरल बैकग्राउंड के उससे आप क्या सुझाते हैं, है ना, तो आपका भी एक नज़रिया उसमें होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। 2 मिनट बाद जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। तो बेटा आपको कैसा लगा इंटरव्यू, कैसा आपका था? सर अच्छा नहीं था क्यों नहीं था? सर, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है अभी। किस चीज़ की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है? सर साइंस एंड टेक्स। देखो ऐसा है, यू आर ए वेरी ब्राइट चाइल्ड। हमारी सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपको समझ ही गया होगा जब मैं आपसे बात कर रहा था, यस सर। भगवान के दोनों हाथ क्या बात है, सो गॉड विल ब्लेस यू। लेकिन एक सिद्धांत होता है कि हमेशा 80% तो गॉड का रोल होता है, यस सर। 20% आपका हार्ड वर्क होता है। यस सर। लेकिन 80% लक जब काम करता है, जबकि आप इस 20% में 100% स्कोर करें। यस सर। इस 20% में अपने को 100% स्कोर करना पड़ेगा, तब वो भगवान वाला रोल आ जाता है। हम कहते हैं ना 80% रोल भगवान का है, तो भगवान का रोल भी जब भी भगवान शुरू करते हैं जबकि आप अपना 20% में 100% दो। ठीक है, तो अब आपको देखो, आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आपको रूरल नॉलेज है, सब कुछ है। अब आप एक काम करो, टाइम कम है, यस सर। एग्जाम का वो आपके इंटरव्यू तो पास नहीं है, यस सर। आप तो सिर्फ एक छोटी सी चीज कर लो कि गांव की समस्याएं क्या हैं आपकी। ठीक है, एक एक समस्या को एक एक कागज पे लिखो और प्रत्येक समस्या पे आप क्या सोचती हो वो लिखो। ओके सर। क्या समझी? समस्या और समस्या पे आपका क्या सोच है उसको हल करने का। क्योंकि आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हो, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपको बोलने में माधुर्य है, तो ये आपको इसका बड़ा फायदा होगा। और फिर जब ये समस्याएं देख लो, ये समस्याओं के अपने मन में सोच लो, फिर ये देखो कि अगर आप उस जिले में हो तो उन समस्याओं के लिए आप क्या कर सकती हो एज कलेक्टर। पहले तो आपके मन में क्या है, आप एज कलेक्टर क्या क्या कर सकती हो उन चीजों में से आप। ठीक है, दूसरा ये कि आपको गांव के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे आपने गांव की पीएससी देखी कभी? हाँ सर, एक सब सेंटर देखा? सब सेंटर होगा ना आपके, हाँ पीएससी है, सर। सब सेंटर है। सर पीएचसी है। पीएससी देखा सर। कभी जाके? यस सर। वो कमरा देखा जहाँ पे बेबी डिलीवर करती है महिला? हाँ सर, देखा था। साफ था, गंदा था, कैसा था? नहीं सर, इतना साफ तो नहीं था ना। नहीं सर। ये सब चीजें नोट करो। पीडीएस शॉप जो होती है उसमें कितने दिन खुलती है महीने में वो? हम्म, ठीक है ना, क्या डॉक्टर वहां पे आ रहा है, आपके नहीं आ रहा? नालियां सही बनी है नहीं बनी हुई है? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास दिए गए हैं वो बन रहे नहीं बन रहे, क्या बन रहे हैं? जो सुलभ, वो जो शौचालय बने थे, कौन सी स्कीम थी वो, बहुत बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री की, स्वच्छ भारत, उसमें से कुछ एक आध यूज हो रहा है भी या नहीं हो रहा? आपके गाँव में कुछ होते हैं उनमें से यूज? नहीं सर। नहीं होते ना, तो एक आध हो रहा हो देख लेंगे। तो अब आप अगर मान लो आपका चल गया कि नहीं यूज होते, तो अपने को क्या करना है, नहीं है ये मत कहना एग्जाम में कि नहीं होते यूज, कहना कि जो हमारे यहाँ शौचालय बने थे, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, उनको और अधिक यूजफुल बनाने के लिए हमें उनके अंदर पानी की स्कीम देनी चाहिए, है ना। अगर हम पानी की स्कीम देते हैं हर उसके अंदर शौचालय जो बने हैं तो उनका यूज ज़्यादा होगा। इस तरह की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो उस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव रूप में आंसर के अंदर मैं उसको शामिल करूँ, समझिए। जैसे एसबीएम को हर घर नल से जोड़ दिया जाए। अब ये स्कीम आई भी है, अब हर घर नल वाली स्कीम चल रही है ना, यस तो सर। नल आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तब तो शौचालय यूज भी करेगा कोई, हम्म, अदरवाइज तो कोई यूज ही नहीं कर रहा। जहाँ भी हम लोग भी देखते हैं कि वो नहीं मिलते हमें शौचालय यूज कर रहे होते हुए, बन गए स्ट्रक्चर बने पड़े हैं, लेकिन वो यूज तो होते ही नहीं हो, शौचालय कोई यूज ही नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है। दूसरा क्या करो, एक ये अनअकैडमी ने ये बनाई है 3 GS1 GS2 GS3 पर, जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके सर। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो आप बाहर उनसे मांगना, वो आपको उसमें व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ओके सर। देन लास्ट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी हॉबीज है ना बेटा, यस सर। उन हॉबीज के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अभी आपने घूमर लिखा है, अभी ये कम दिन तो बचे हैं, लेकिन घूमर के बारे में पूरी स्टडी करें। ओके सर। अभी खो खो गेम है, आपने लिखा है आपने यस सर। अब खो खो गेम का क्या प्रिंसिपल है, कितने लोग खेलते हैं, क्या कभी ये इंटरनेशनल किसी उसमें कंपटीशन में शामिल हुआ था क्या, खो खो हुआ था कभी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। किसी और देश में भी खेला जाता है क्या? ये सब ऐसी चीज़ बातें ऐसी पूछी जाती ये पूछे, ये क्यों खो खो आपने लिखा है अपना हाँ इंटरेस्ट, सर। तो ये आपको आना चाहिए। ये आपका नृत्य के आपको ये शौक है, तो नृत्य की आपकी कौन से तरह का नृत्य करती हैं, क्या कहोगी, क्या उत्तर दोगी इसका? सर घूमर ही करती हूँ। नहीं, घूमर तो एक कॉमन वो हो गया ना, डांस सबके साथ हो रहा है जो हो रहा है, बट आपको कोई अलग से कोई डांस भी आप करती हो क्या? कथक करती हो क्या, ये करती हो क्या, वो करती हो, इनमें से कोई अगर आप करती हो तो, क्योंकि आप ये मान के चल लो, अगर आपका जब नृत्य का लिखा है तो घूमर पे, केवल घूमर पे नहीं, जो आपके नृत्य और भी हैं पूरे राज्यों में, देश के अंदर जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा नृत्य कहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना, उसकी क्या रिलेवेंस है ना, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी नृत्यों की। और आप पिछले बार के अगर आप क्रिटिकल इशू उठा के देखेंगे, इंपॉर्टेंट इशू, तो आपको पता चलेगा 2-3 नृत्य इतने इंपॉर्टेंट हैं नॉर्थ ईस्ट के, हाँ जिनको सर। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने रिकॉग्नाइज किया, इस बार पता होगा ना आपको। हाँ सर। तो उन सारे जो इन नृत्य का पॉइंट आते हैं, आपके पास ये शक्ति होनी चाहिए कि आप नृत्यों के बारे में, सबके बारे में बता सको, किसी के भी पूछ ले आपसे तो वो बता सकें आप। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको, क्योंकि आप बच्ची हो तो आपको जरूर पूछेंगे कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हरियाणा में बच्चियों की सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न रहता है हमेशा, ठीक है ना, आप उस सब चीज से निकल के ऊपर होके आई हो, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए आपके मन में क्या प्लान है, आप क्या सोचती हो कि बच्चों की सुरक्षा को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए कि बच्चियां किस तरह से आगे रहें, कैसे सुरक्षित ट्रैवल कर सकें, कैसे उनको ऐसा नहीं लगे कि हम हर जगह असुरक्षित हैं, है ना, तो उनकी कैसे डिग्निटी को हम हायर कर सकते हैं, जबकि हरियाणा की बच्चियां इतना अच्छा कर रही हैं जगह जगह, फिर भी बच्चों का स्थान क्यों नीचे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये चीजें है ना जो ये आपसे संबंधित हैं, और जो बच्चियों से संबंधित है वो जरूर पूछ जाएंगे, ये है इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपके राज्य में जो महिला लेजिस्लेचर्स हैं, MLA बनी है या कुछ बनी है, अब उनका रोल बड़ा आपके यहाँ कम है, वो कोई एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट नहीं करती इन चीजों में। आपके गांव में गांव प्रमुख कौन है? सर वुमेन ही है ना, ये है ना, कितनी अच्छी मजा आ गया आपको। अब देखो आप, अब आपके गांव में जो वुमेन है, इसकी पूरा एनालिसिस कर लो कि क्या उनके बिहाफ पर उनके पति का रोल रहता है कि ज्यादा? ऐसा ही रहता है सर। रहता है ना, देखा, तो मुझे ये जो बता, वो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर वो पड़ोस में ही है हमारे, हाँ तो इतना तो मुझे ठीक है, पता नहीं, है। सही बात है, सही सही है ना ये बात बेटा। हम्म। तो अब हम इस स्थिति से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, है ना ये बात, ये एकदम बिल्कुल सही बात आपको निकल गई आपके पास। अब अपने को जब ये बात पता चल गई, तो अपन कैसे उसको शक्तिशाली बनाए महिला को, कि उसको पुरुष क्या कहते हैं उसको, क्या सरपंच पति, सरपंच आपके पता नहीं क्या कहते होंगे, हमारे तो सरपंच पति कहते हैं राजस्थान में, आपके भी कुछ ऐसे ही कहते होंगे, सरपंच पति है कुछ ऐसा कहते होंगे। कैसे महिला एक्चुअल में एक्टिव रोल प्ले कर पाए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, क्योंकि आजकल क्या है, सारा जो डेवलपमेंट का पैसा है वो पंचायत तक पहुंच रहा है सीधा, तो पंचायत के पास सारा विकास का कार्य करने के लिए पैसा होता है। महिला कैसे अपना डिसीजन खुद ले पाए, कैसे महिला उस पंचायत के काम को खुद चला पाए, उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है ना, इसको अच्छे से तैयार। महिला हेल्पलाइन भी होगी, हाँ सर। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 1091। हाँ, तो ये तो पूरा है ना, पूरे कंट्री की हो गई ये है। पूरे कंट्री की है। तो अब बेटा इन चीजों का आप एडिशन तैयार कर लो, इतना ही टाइम है आपके पास, लेकिन अगर इनको भी कर लोगी ना तो आपको बहुत मजा आ जाएगा इंटरव्यू के अंदर। आप याद रखोगी कि इंटरव्यू की तैयारी करी थी आपने, आपको बहुत फायदा होगा। और ये बुक्स आप ले लो बाहर, इनको आप पढ़ लेना, 1-2 दिन में पढ़ाई हो जाएगी। हरियाणा का भी थोड़ा सा देख लेना। हरियाणा का देख लेना, है ना।
हरियाणा का स्पोर्ट्स पे सर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ स्पोर्ट्स पे, क्योंकि बहुत भारी कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ सर। और लड़कियों का बहुत भयंकर रूप से मतलब ऐसे छाई है, और जो बॉलीवुड में 1-2 फिल्में बनी उससे बड़ा उनको प्रोत्साहन मिला है, तो इस पे भी सवाल हो सकते हैं बिल्कुल। और कि स्पोर्ट्स कैसे एकदम से इतनी बढ़ोतरी हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम्स रही हैं, क्या प्रोत्साहित करने की क्या क्या योजनाएं रही हैं, उस पर भी देखिए। ठीक है बेटा, जाऊँ सर? थैंक यू। थैंक यू All सर। the best. थैंक यू सर। An academy. Let's crack it.